नौबतपुर राज्य के महाराज चितरंजन अति करुणामय और निष्पक्ष शासक थे। उनके राज्य में हर दिशा में समृद्धि और प्रसन्नता व्याप्त थी। राजा चितरंजन का एक छोटा भाई था, जयरंजन नामक। राजा चितरंजन की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे अपने छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजयरंजन को अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन दोनों भाई राज्य के किसी मुद्दे पर परस्पर संवाद कर रहे थे। तभी एक सेवक शीघ्रता से कक्ष में प्रविष्ट हुआ और अत्यधिक विचलित प्रतीत हो रहा था। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, सेवक चिल्लाया। क्या हुआ सेवक, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? राजा चितरंजन ने पूछा। महाराज, सूचना यह है कि महारानी केतकी, आपके छोटे भाई की पत्नी सुहासिनी, झील में नौका विहार करते समय डूब गई है। वह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कोई जीवित नहीं बचा। सेवक ने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह मेरे भगवान, यह तूने क्या किया? राजा चितरंजन दुखी हो गए। अब इस परिवार में केवल राजा, उनका भाई और भतीजा विजयरंजन ही शेष थे। दोनों भाई दुख के महासागर में डूब गए थे। इस घटना के मात्र 2 दिन ही बीते थे कि अचानक जयरंजन पीड़ा से कराहने लगा। पलक झपकते ही उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे हृदय से मेरे शरीर को खींच रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है, जयरंजन बोला। जयरंजन मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ, राजा चितरंजन ने कहा। भैया, राजवैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, जयरंजन ने उत्तर दिया। ऐसा न कहो जयरंजन, दुख की इस घड़ी में तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, राजा चितरंजन ने निवेदन किया। भैया, मृत्यु निकट है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जयरंजन ने धीरे से कहा। मांगो जयरंजन, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, राजा ने कहा। भैया, मेरे पश्चात विजयरंजन को पिता के स्नेह की कभी कमी न होने देना, उसे अपने पुत्र की भांति पालना और उसकी रक्षा करना, जयरंजन ने कहा। जयरंजन, यह भी कोई कहने की बात है? विजयरंजन की सिवा अब मेरा इस संसार में और कौन है? विश्वास रखो, मैं विजयरंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजयरंजन ही इस देश का राजा होगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजयरंजन के जीवन की रक्षा करूंगा, राजा ने वचन दिया। भैया, अब मैं शांति से मर सकता हूँ, कहकर जयरंजन ने अपनी आंखें मूंद ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जयरंजन, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, राजा ने दुखी मन से कहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा ने अपने भतीजे को अपने पुत्र की तरह पाला और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब विजयरंजन युवा हो चुका था। एक दिन जब युवराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब महाराज के दरबार में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे युवराज विजयरंजन का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष महाराज ने अपनी गणना करने के पश्चात अकेले में महाराज को बताया, युवराज, विजयरंजन आपका वास्तविक पुत्र नहीं है। जी पंडित जी, तो? राजा ने पूछा। महाराज, मेरी विद्या कहती है कि कुछ समय के पश्चात युवराज आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि आप उसे देश निकाला दे दें, क्योंकि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बनने की चेष्टा करेगा, पंडित ने उत्तर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, वह तो मुझसे बहुत स्नेह करता है, राजा ने कहा। महाराज, मेरी विद्या कभी गलत नहीं होती। यही सत्य है कि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि आप आज ही उसे देश निकाला दे दें, तो शायद आप बच सकते हैं, पंडित ने आग्रह किया। परंतु पंडित जी, मैंने उसके मरते पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और मेरे बाद वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैं वचन भंग नहीं कर सकता, राजा ने उत्तर दिया। महाराज, मेरा कार्य आपको सावधान करना था, आगे आपकी इच्छा, कहकर ज्योतिषाचार्य वहां से चले गए और महाराज गहरी चिंता में डूब गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता और महाराज इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। कुछ दिनों के बाद युवराज फिर से शिकार खेलने के लिए वन में गया। जैसे ही वह वन में पहुंचा, उसे एक अति सुंदर हिरण दिखाई दिया। युवराज ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया, परंतु हिरण अत्यधिक तेज गति से उल्टा कूदता न जाने कहां झाड़ियों में छिप गया। युवराज सोचने लगा, हिरण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया वह? तभी उसकी दृष्टि एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक ऋषि महाराज नदी में स्नान कर रहे थे।
मुझे उनके पास जाकर हिरण के बारे में पूछना चाहिए, शायद उन्होंने उसे देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर ऋषि की ओर चल पड़ा। ऋषि के पास पहुंचकर उसने पूछा, ऋषिवर, क्या आपने इस ओर से किसी हिरण को जाते हुए देखा है? ऋषि ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे हिरण के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवक, क्या एक निरीह जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? ऋषि की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गईं और वह क्रोधित होकर बोला, ऋषि, जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हो। जल्दी से उस हिरण के बारे में मुझे बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ और उस बेजुबान हिरण का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन को बहलाने के और भी कई साधन हैं इस दुनिया में। तुम उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरण को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मूर्ख ऋषि, तुम बहुत बोलते हो। मुझे तुम्हारी इस उद्दंडता का मजा चखाना ही पड़ेगा, विजय रंजन ने क्रोधित होकर कहा। ऋषि हंस पड़े और बोले, युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मजा चखाओगे? जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, मैं अभी दिखाता हूं, विजय रंजन ने कहा और अगले ही पल उसने ऋषि के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। युवराज, तुम्हें बहुत गुमान है तुम्हारे ऊपर, पर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस दृष्टि का दंड दिलवाए बिना मैं नहीं रहूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं, ऋषि ने उत्तर दिया। विजय रंजन ने हंसते हुए कहा, लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। युवराज, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा। ऋषि ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद विजय रंजन सोचने लगा, इस ऋषि ने शिकार का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार किए ही नौबतपुर की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अपने महल के बाहर पहुंचा, एक सेवक आया और बोला, युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने पूछा। कारण मुझे नहीं पता, युवराज, सेवक ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद जब वह दरबार में पहुंचा, वहां वह ऋषि पहले से ही मौजूद थे। उसे देखते ही विजय रंजन ने सोचा, अरे, यह तो वही ऋषि है जिसे मैंने वन में थप्पड़ मारा था। क्या यह ऋषि वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आ गया? विजय रंजन राजा चितरंजन के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, यह ऋषिवर तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इन्हें थप्पड़ मारा है? राजा चितरंजन ने पूछा। सारी बात सुनकर विजय रंजन सकपका गया। पिताजी महाराज, हाँ, मैंने ही इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। इस साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने से रोका था और मेरे साथ बहुत ही उद्दंडता से पेश आया था, इसीलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उद्दंडता है? क्या किसी निर्दोष जानवर के बचाव में बोलना उद्दंडता है? राजा चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर विजय रंजन नहीं दे पाया। यह सब देखकर राजा ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इनसे क्षमा मांगो। पिताजी, यह आप क्या कहते हैं? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। मैं ठीक कहता हूं युवराज, इस ऋषि को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी ही होगी, राजा ने कठोर स्वर में कहा। विजय रंजन सोचने लगा, पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। मन ही मन क्रोध से कांपते हुए विजय रंजन ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया, अब मेरे दिल को चैन मिल गया है, ऋषि ने कहा और दरबार से चले गए। विजय रंजन भी क्रोध में उबलता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंच गया। वह मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहा था और सोच रहा था, आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण ऋषि से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वह इन्हीं विचारों में मग्न था कि अचानक प्रधानमंत्री जी उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, युवराज, इस समय आपके पास आकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने आया हूं। पीड़ा किस बात की, प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने जिज्ञासा से पूछा। युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने आपका जैसा अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे पीड़ा व्यक्त करने आया हूं। एक ऋषि से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने अन्याय किया है।
प्रधानमंत्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, कृपया उस घटना की याद न दिलाएं। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। विजय रंजन ने कातर स्वर में कहा, ठीक है युवराज, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सच कहूं, महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने सही कहा है कि सगा सगा होता है और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। अगर आप महाराज के सगे पुत्र होते तो महाराज कभी आपके साथ ऐसा अन्याय न करते। प्रधानमंत्री ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा ही हूं, फिर भी महाराज मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। विजय रंजन ने उत्तर दिया, बस बस युवराज, ज्यादा बढ़ाई मत कीजिए महाराज की। देख लिया आज उनके स्नेह की हद। भरे दरबार में तुम्हारा अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीखी हंसी के साथ कहा, युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वह कैसे प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। महाराज के खिलाफ बगावत करके। प्रधानमंत्री ने कहा, यह क्या कहते हो प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि ऐसा करने से तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे और नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक न एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं बगावत क्यों करूं? विजय रंजन ने उलझन में पूछा, आप बड़े ही भोले हैं युवराज। जरा सोचिए तो, जब महाराज बिना किसी कारण भरे दरबार में आपका अपमान कर सकते हैं तो समय आने पर वह आपके स्थान पर किसी और को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, बताइए हमें क्या करना होगा? विजय रंजन ने गंभीरता से पूछा, युवराज, आज महल के सारे सेवकों और सैनिकों को मैं अपने साथ मिला चुका हूं, बस आपके यहां कहने की देर है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगे। सारी योजना समझने के बाद विजय रंजन ने कहा, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, तो चलिए इसी समय अपनी योजना को पूरा किया जाए। फिर वे दोनों राजा चितरंजन के महल की ओर चल पड़े। तुरंत ही वे राजा चितरंजन के शयन कक्ष में पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज मेरा अपमान करके आप चैन की नींद सो रही हैं? विजय रंजन ने क्रोधित स्वर में कहा, युवराज, यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम इतने उद्दंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? राजा चितरंजन ने गुस्से में कहा, पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन ने तमतमाते हुए कहा। विजय रंजन, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मैं सही कह रहा हूं महाराज, कान खोलकर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। विजय रंजन ने कठोर स्वर में कहा, मैं अभी तुम्हारे इस उद्दंडता का इंतजाम किए देता हूं। क्रोध में कांपते हुए राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। अरे कोई है? सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर राजा ने कहा, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? चितरंजन, अब यह तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे सैनिक है, यह हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी सबूत देख लो। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर राजा चितरंजन को पकड़ लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच आई। यह देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, सभी सैनिकों और सेवकों को हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में लेना है। उसके बाद शीघ्र ही आपको नौबतपुर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने राज दरबार में घोषणा की। बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष खाली पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहां चले गए। हम उनकी खोज में
चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहे थे, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वे मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वे अपनी चाल में सफल हो जाए, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। राजा चितरंजन महल के सभी रास्तों से परिचित थे। वह उठे और उन्होंने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मारे। अगले ही पल दीवार एक तरफ सरक गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगी। यह एक गुप्त द्वार था। चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गए और उसके बाद वह दीवार पुनः बंद हो गई। राजा चितरंजन शीघ्रता से उस गुप्त रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही वह गुप्त रास्ते से होते हुए नगर के बाहर एक वन में जा निकले। इधर कारागार के पहरेदार ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी, प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? प्रधानमंत्री ने चौंकते हुए कहा। ओ, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकले हैं। वह सोचने लगे, चितरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इधर वन में भटकते भटकते राजा चितरंजन की भेंट ऋषि कृपाचार्य से हो गई। यह वही ऋषि थे जिन्हें एक समय युवराज ने थप्पड़ मारा था। ऋषि ने कहा, महाराज, आप इस हालत में इस वन में? जी हाँ ऋषिवर। और फिर राजा ने सारी घटना ऋषि को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि राजा को अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें जलपान करवाया। इसके बाद ऋषि बोले, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, आप कुछ समय तक यहीं रहें। सही समय आने पर मैं स्वयं आपको बताऊंगा और उस समय आप अपने राज्य वापस जाइएगा। तब तक आप यहीं पर रहिए। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा। प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तुम लिखो। जैसे जैसे सर्वजीत बोलता गया, देशमुख वही पत्र में लिखता चला गया। प्रधानमंत्री ने एक धन की थैली उस आदमी को दी और कहा, लो देशमुख, यह तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे यह पत्र लिखवाया था। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। देशमुख ने उत्तर दिया। अगले दिन राज दरबार में प्रधानमंत्री, युवराज और दरबारियों के अलावा प्रजा के कई लोग भी आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रजाजनों, हमारे गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज की गई, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन का राज तिलक करता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा। तभी एक आदमी ने राज दरबार में प्रवेश किया और बोला, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो? लेकिन महाराज कहाँ पर है? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ पर है। प्रधानमंत्री सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए। अब हमें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम राजसुख से विरक्त हो चुके हैं, इसीलिए हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन। युवराज विजय रंजन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरबारी क्रोध से भड़क उठे थे। विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया।
वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। युवराज सोचने लगा, जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह से फंस गया हो। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़कर कारागार में डाल दिया। इधर राज दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? प्रजा ने कहा, हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन का आदेश हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में युवराज के पास पहुंचा। देखो युवराज, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूं। सर्वजीत, तुमने मेरे साथ घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया। अब मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतर आत्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि मैंने तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर अपने देवता समान पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। यह सुनकर सर्वजीत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुझे इतनी जल्दी मार दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा मत कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक भी न सुनी और अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। अब इस घटना को कई माह बीत चुके थे। इधर महाराज चितरंजन वन में ऋषि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, अब वह समय आ गया है जब आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए। मैंने अपने योग बल से यह जान लिया है कि युवराज इस समय कारागार में है। दुष्ट प्रधानमंत्री ने उसके साथ छल और विश्वासघात किया। इस समय प्रधानमंत्री सर्वजीत ही राज सिंहासन पर बैठा है। यह तो विजय रंजन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऋषिवर? अब बाजी मेरे हाथों में नहीं है, सर्वजीत के हाथों में है। इसकी तुम फिक्र ना करो राजन, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलोगे। फिर ऋषि ने राजा को कुछ समझाया और महाराज ने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक साधु का वेश धारण कर लिया। वे दोनों सर्वजीत के राज दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सका। सर्वजीत ने कहा, कहो साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपको दान में धन चाहिए होगा, बताओ कितना धन दे आपको? मुझे तो तेरा राज सिंहासन चाहिए राजन। दुष्ट साधु, तेरी इतनी हिम्मत? अगले ही पल ऋषि ने कहा, धूर्त सर्वजीत, जिसे तू दुष्ट कहता है वह इस देश का राजा चितरंजन है। क्या चितरंजन? हाँ, अच्छी तरह से देख ले। यह कहते हुए राजा चितरंजन ने साधु का चोला उतारा और अपने असली रूप में आ गया। महाराज को देखते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। तब ऋषि महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं ऋषि कृपाचार्य हूं। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनाने की घोषणा की गई हो। वह सर्वजीत की एक चाल थी। यह कहकर ऋषि ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। सर्वजीत हक्का बक्का यह सब कुछ देख रहा था। सारी बातें जानकर सभी दरबारी और प्रजाजन भड़क उठे और सर्वजीत को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। वह माफी मांगता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक भी न सुनी। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक वह बेदम होकर गिर न गया। इसके बाद राजा चितरंजन ने युवराज को कारागार से निकलवाया। पिताजी, महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। दुष्ट सर्वजीत के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया। युवराज, वह एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही अच्छा होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो गया था और राजा चितरंजन ने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया। हरिपुर में रह रहे वृद्ध रामदास की एक पुत्री थी प्रभा, जो जन्म से ही मूक थी, किंतु वह श्रवण सक्षम थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से अत्यधिक स्नेह था। वे दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंतपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर के द्वार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु वसंतपुर में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंतपाल सिंह को ऊंचे दामों पर चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन अर्जित कर लूंगा। तब तुम मुझसे विवाह करोगी प्रभा? प्रभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगी,
नंदू बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियां काटकर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। वह मुझे कैसे सुखी रख सकेगा। दूसरी ओर नंदू भी बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तो उसके संकेतों की भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता वृद्ध रामदास भी अपनी मूक बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहता था। दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन वृद्ध रामदास जब अपने खेतों से लौटकर अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है तो वह नंदू को बुलाकर घर लाई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य जी को बुलाकर लाया, किंतु वैद्य जी की औषधियों का रामदास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं चाहता था कि तेरी शादी कर दूं और फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक मित्र शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई अच्छा प्रबंध कर देगा और तेरा विवाह भी करवा देगा। उसी दिन रामदास का निधन हो गया। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार किया। नंदू की मां ने मूक प्रभा को बहुत ढांस दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने पूछा, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों में नंदू को बताया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती? प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी चिंता न करे, वह चली जाएगी। जब प्रभा राजापुर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वह बहुत डर गई। असल में राजापुर में पिछले 2 दिनों से एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कई गांववासी मर चुके थे। हर जगह मृत्यु का तांडव देखकर प्रभा एक जगह पर रुक गई। उसे एक झोपड़ी में किसी के कराहने की तेज आवाज सुनाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहाँ आ पहुंची है। वह व्यक्ति बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी। एक समय था जब मैं दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, पर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। क्या तुम थोड़ी सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है उसे मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने कमंडल उठाया और तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची। लेकिन यह क्या, तांत्रिक शंखनाद तो पहले ही मर चुका था। प्रभा ने देखा कि वह मर चुके हैं। अब वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? प्रभा को बहुत प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ एक छोकरी है। असल में राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए थे। ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार ने कहा, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो,
वरना तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभा ने सोचा, ओह, मैं सचमुच बोलने लगी हो। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे, भगवान करें तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी आंखें फूट जाएं। इतना कहते ही डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही हैं। सरदार के साथी घबराकर बाहर निकल आए और अपने साथियों को चिल्ला चिल्लाकर बताने लगे, साथियों, अंदर जो लड़की है वह कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार लंगड़ा हो जाए और वह लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए और वह अंधा हो गया। हमें यहां से भाग जाना चाहिए। बाकी सब डाकू वहां से भाग गए। अब वहां पर केवल प्रभा और वह अपाहिज डाकू ही रह गए थे। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। प्रभा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं? तुम तो चल भी नहीं सकते। इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हो। प्रभा की बात पूरी होते ही डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा ने सोचा, वाह, यह तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्द ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और वसंतपुर गांव में पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन कौन हो तुम? प्रभा ने उत्तर दिया, मैं एक परदेसी हूं बाबा। रात भर के लिए मुझे यहां शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी। इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर, जो भी प्राणी दिखाई दे, उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारी घोड़ी को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारी घोड़ी को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे, क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा अनंतपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारी घोड़ी को ना ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो देखा वहां बहुत भीड़ थी और वह विशालकाय राक्षस मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची। वे बोले, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं
तो 1,00,000 अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, यह मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही यह कोई मायावी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा अनंतपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से प्रभा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा अनंतपाल सिंह चिंतित हो गए और विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री विचार सेन ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचार सेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा अनंतपाल सिंह और सेनापति को बता दी। यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचार सेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रभा को रहने के लिए एक शानदार महल और सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही इनाम की 1,00,000 अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा अनंतपाल ने महामंत्री विचार सेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रभा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करें कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा अनंतपाल की इरादों से बेखबर प्रभा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा अनंतपाल सिंह ने फिर से प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। और प्रभा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा अनंतपाल सिंह और उनके महामंत्री विचार सेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह महामंत्री, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। प्रभा यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा अनंतपाल ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रभा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब प्रभा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ धमके और सोती हुई प्रभा को पलंग सहित उठा ले गए। प्रभा के महल के नौकर नौकरानियों को उन सैनिकों ने निर्दयता पूर्वक कत्ल कर दिया। जब प्रभा की आंख खुली
तो वह घबराकर कहने लगी, मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन है? सैनिकों ने जवाब दिया, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री विचारसेन के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री विचारसेन ने वहां प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूँ कुमारी जी, हमारे राजा अनंगपाल ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाए। प्रभा ने विस्मित होकर कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। महामंत्री ने समझाया, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसी कारण महाराज अनंगपाल ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। प्रभा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं। महामंत्री ने कहा, मगर सच्चाई यही है कुमारी जी, आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। महामंत्री विचारसेन ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से प्रभा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा अनंगपाल सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। प्रभा ने कहा, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज अनंगपाल सिंह व उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूंगा। प्रभा ने कहा, ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए, परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रभा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचारसेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचारसेन के सभी सैनिक प्रभा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रभा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री विचारसेन के दिमाग में राजा अनंगपाल सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके प्रभा के सभी नौकर नौकरानियों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज अनंगपाल सिंह ने तो प्रभा के किसी बुरे की कल्पना तक न की थी। फिर प्रभा के कहने पर वे सभी सैनिक महाराज अनंगपाल के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री विचारसेन ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने प्रभा से पूछा, प्रभा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री विचारसेन की बातों से एक कामना प्रभा के दिल में घर कर गई थी और वह थी महारानी बनने की। वह निसंकोच होकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ तो मेरा विवाह कर ही सकते हैं, हमारे बेटे से। राजा अनंगपाल सिंह को एकाएक हंसी आ गई और फिर उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व, जब वह 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बिटिया है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वह उम्र में तुमसे बहुत ही छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रभा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद महाराज जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास हैं। राजा अनंगपाल ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और प्रभा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में इतनी अद्वितीय ताकत है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ।
अगले दिन महाराज ने प्रभा से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह जो भी व्यक्ति तुम्हारे राजमहल के बाहर सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे और उसे अपना राज्य सौंप देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा अनंतपाल की बात सुनकर प्रभा अत्यंत प्रसन्न हो गई। संयोगवश उसी रात प्रभा का बचपन का साथी नंदू चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर बसंतपुर आया। उसे पता चला था कि महाराज अनंतपाल सिंह को अपने राजमहल में एक मंदिर का द्वार बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। सुबह सुबह नंदू लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल पहुंचा। उसी समय प्रभा भी बाहर निकली। अरे नंदू, तुम यहाँ? प्रभा, तुम राजमहल में? और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा अनंतपाल सिंह वहां आ पहुंचे। प्रभा, बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। उसी दिन बड़ी धूमधाम से नंदू और प्रभा का विवाह संपन्न हुआ। प्रभा का कन्यादान स्वयं राजा अनंतपाल सिंह और उनकी पत्नी ने किया। विवाह के बाद महाराज ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राज्य सौंपकर यह राज्य त्याग देंगे। इसलिए आज हम और महारानी तुम्हारे साथ भोजन करना चाहते हैं। फिर प्रभा और नंदू ने राजा अनंतपाल सिंह और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रभा को चक्कर आने लगे। उफ, मुझे यह क्या हो रहा है? नंदू भी बोला, प्रभा, हमें जरूर ही जहर दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रभा के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा अनंतपाल सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। तब प्रभा बोली, मैं मरना नहीं चाहती नंदू। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रभा और नंदू तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। नंदू ने कहा, अरे, हम कहां पर आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? प्रभा। अरे प्रभा, तुम ही हो? प्रभा ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन चाहने पर भी वह कुछ बोल नहीं सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाथ के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब नंदू ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था, और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर खैर, कोई बात नहीं। मुझे तो तुमसे प्यार है प्रभा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रभा बहुत खुश थी, क्योंकि नंदू के रूप में उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिल चुका था, और नंदू की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। एक नगर में लच्छू नामक एक धूर्त व्यक्ति निवास करता था। वह बेहद चालाक था और ठगी के नवीनतम तरीकों को अपनाता था। एक दिन उसने एक हीरो के व्यापारी को ठगने की योजना बनाई। उसने कई दिन तक जौहरी की दुकान पर निगरानी रखी और सब कुछ समझकर एक दिन दुकान में प्रवेश किया। उसने सेठ को बेशकीमती हीरे दिखाए, जिन्हें देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने कीमती हीरे उसने बहुत ही कम देखे थे, लेकिन सेठ भी बहुत ही पारखी था। उसने हीरो को उलट पलट कर देखा, ध्यान से परखा और फिर बोला, यह हीरे नकली है। यह सुनकर लच्छू क्रोधित हो गया। दोनों के बीच कुछ समय तक बहस चलती रही। सेठ ने अंततः अपने असली हीरे दिखाए। लच्छू ने उसी समय योजना बना ली कि वह कैसे इन हीरों को ठगेगा, लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरों को फिर से छुपा दिया। लच्छू चुपचाप वहां से चला गया और बाजार जाकर एक खाली पेटी खरीदी, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी जौहरी के पास थी। लच्छू ने एक चूहा भी पकड़ लिया और अपनी जेब में छिपा लिया। अगले दिन वह फिर से व्यापारी के पास गया। इस बार उसने अपना भेष बदल लिया था। उसने आवाज बदलकर सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूं। सेठ ने पूछा, किस लिए? लच्छू ने कहा, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? लच्छू ने जवाब दिया, कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ के होश उड़ गए।
वह तुरंत भीतर गया और अपनी असली हीरो की पेटी संभल कर ले आया। लच्छू ने सेठ को एक खाली पेटी दिखाई जो हूबहू सेठ की पेटी जैसी थी। सेठ ने अपनी असली पेटी लाकर लच्छू को दिखाई। तभी लच्छू ने अपनी जेब से चूहा निकाला और उसे उछाला, जिससे सेठ चौंक पड़ा। इसी समय लच्छू ने पेटी बदल दी। सेठ अपनी पेटी लेकर भीतर गया और वापस आकर बोला, श्रीमान, आपने मुझे बेवकूफ बना दिया है। मेरी हीरो की पेटी सुरक्षित है। यह सुनकर लच्छू बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जब लच्छू सेठ की दुकान से बाहर निकला तो वह भीतर ही भीतर अत्यधिक प्रसन्न था कि उसने लाखों रुपए के हीरे चुरा लिए हैं। वह उन हीरो को लेकर एक अन्य सुनार के पास गया। यह वही सुनार था जिसे लच्छू अक्सर अपने चोरी के माल बेचता था। सुनार जानता था कि यह चोरी का माल है, इसीलिए वह लच्छू को माल की आधी कीमत ही देता था। कभी कभी तो असली कीमत का केवल चौथा हिस्सा ही देता था। इस बार भी सुनार ने हीरो की बहुत कम कीमत लगाई, लेकिन इतनी कम कीमत पर सौदा करने के लिए लच्छू ठग तैयार नहीं हुआ। सुनार ने थोड़ी बहुत रियायत दी, लेकिन लच्छू फिर भी नहीं माना। वह अपने हीरे लेकर वहां से चला गया। उन्हीं दिनों शहर में एक और चोर आया हुआ था जिसका नाम दीनू था। उसे पता चला कि लच्छू के पास बहुत से हीरे हैं। दीनू अपने चोरी के धंधे में लच्छू से भी आगे था। उसने सोचा कि किसी तरह इन हीरो को चुराना चाहिए। लच्छू ठग भी बहुत होशियार था। वह जानता था कि उसके हीरो की खबर पूरे शहर में फैल गई होगी और कई चोर लुटेरे इन्हें चुराने की ताक में होंगे। अपने हीरो को सुरक्षित रखने के लिए वह एक सराय में जाकर रहने लगा। यह सराय असल में एक किलेनुमा इमारत थी जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत थी। दीनू चोर सराय में घुसने की तरकीब सोचने लगा। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने गुरु, जो खुद भी एक महान चोर था, की याद की। दीनू ने अपनी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, तुम्हारा काम बन सकता है, परंतु ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले 12 बड़ी बड़ी कीलों और एक हथौड़े का प्रबंध करो। कीलें मजबूत होनी चाहिए ताकि वे किलेनुमा सराय की दीवारों में आसानी से धंस जाएं। तुम यह सारा सामान लेकर रात को ठीक 12 बजे सराय के बाहर पहुंचना। जैसे ही 12 बजेंगे, सराय के ऊपर लगे हुए घंटे की टंकार शुरू होगी। तुम हर टंकार के साथ एक एक कील ठोकना और उन पर चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाना। घंटे की टंकार की आवाज में कील ठोकने की आवाज सुनाई नहीं देगी। 12 टंकारों के साथ 12 कीलें धंस जाएंगी और तुम उन पर चढ़ते चढ़ते सराय के अंदर कूद जाओगे। दीनू ने गुरु की बात पूरी तरह से समझ ली। वह रात को ठीक 12 बजे सराय की पिछली दीवार पर पहुंचा और ठीक वैसे ही किया जैसा उसके गुरु ने सिखाया था। इस तरह वह पूरी तरह से सुरक्षित सराय के अंदर कूद गया। घूमते घूमते दीनू उस कमरे में जा पहुंचा जहां लच्छू ठग सो रहा था। लच्छू ठग भी कम चालाक नहीं था। वह अपने सिर के नीचे हीरो की पेटी रखकर सोया हुआ था ताकि कोई उसे चुरा न सके। सबसे पहले थका हारा दीनू चोर कमरे के बाहर पहुंचा। वह खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ। चंद्रमा धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था और चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था ताकि कमरे में उजाला हो सके। कुछ देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आया और चोर ने उसकी रोशनी में हीरो की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपने बगीचे के नीचे छुपा रखा था। दीनू चोर मन ही मन सोचने लगा कि ठग बहुत चालाक है, लेकिन मैंने भी छोटी मोटी चालें नहीं खेली हैं। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने चारों ओर देखा। वहां शांति का माहौल था। केवल ठग के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। दीनू चोर ने तुरंत इधर उधर देखा। उसे वहां एक ईंट दिखाई दी। उसने ईंट पर चादर लपेट दी और उसे ठग के पास ले गया। अपनी जेब से तंबाकू की एक डिब्बी निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर ठग की नाक के पास रख दिया। ठग को तुरंत छींक आई। छींक के साथ गार्डन ऊपर उठी और चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली। उसकी जगह ईंट रख दी और पलक झपकते ही वहां से भाग निकला। सुबह जब लच्छू ठग की आंखें खुली तो उसने हीरो की पेटी को गायब पाया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल भेजता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत ही मूल्यवान है, हजारों में लेकर लाखों में बेचे जा सकते हैं। इसलिए उसने ठग के साथ कुछ ज्यादा पैसों में सौदा करने का विचार किया। यही सोचकर वह ठग से मिलने के लिए सराय में पहुंचा। लच्छू ठग अपना सिर पकड़े बैठा था। सुनार ने उसे नमस्कार किया और बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसके अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ।
ठग क्या जवाब देता। उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे कोई चोर चुरा ले गया है तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, सेठ जी, उन हीरों को तो मैंने बेच दिया। सेठ बोला, लेकिन किस भाव में बेचा? ठग बोला, जिस भाव में लाया था उसी भाव में बेच दिया। ना कोई नफा हुआ और ना ही नुकसान। वह सुनार अपना सा मोह लेकर वहां से चला गया। इस तरह एक चोर को दूसरा चोर मिल गया। पहाड़ों के बीच स्थित एक अप्रतिम रूप से सुंदर गांव दीनपुर, जिसमें लोग बेहद सरल और परिश्रमी हैं। अधिकांश ग्रामीण कृषि कार्य में संलग्न है और ईश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसकी देखरेख के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और न ही वहां कोई पुजारी नियुक्त है। गांव वासी ही मंदिर की सफाई और पूजा अर्चना करते हैं। गांव के मुखिया गोपाल दास अत्यंत समझदार और प्रज्ञावान व्यक्ति हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता से उन्होंने गांव को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया है। उनके प्रयासों से गांव के युवाओं ने एक संगठन का गठन किया है जो गांव की भलाई के लिए कार्य करता है। इस संगठन का नेतृत्व मांझी नामक एक युवक के हाथों में है। मुखिया गोपाल दास और मांझी दोनों मिलकर गांव की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। कुछ दिनों पूर्व गांव के मंदिर में एक साधु का आगमन हुआ जो शिव भक्त था। वह साधु मंदिर में ठहर गया और लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह साधु बहुत कम बोलता था, परंतु जब भी उपदेश देता उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती थी। कुछ ही दिनों में उसके कुछ अनुयायी बन गए, जिनमें अधिकतर नशेड़ी थे। स्वयं वह साधु भी भांग पीने का शौकीन था। एक बार साधु महाराज के पास बैठे कुछ भक्तों में से एक ने कहा, महाराज, यह तो कलयुग चल रहा है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पाप भी बढ़ेंगे। धरती माता को कष्ट होगा और वह ईश्वर से पुकार करेगी। ईश्वर अपनी दृष्टि खोलकर पापियों को भस्म कर देंगे। भक्त ने पूछा, तो क्या प्रलय आने की आशंका है? साधु ने कहा, बिल्कुल। जिस दिन प्रलय होगी मेरे त्रिशूल में कंपन होने लगेगा। यह भगवान का अस्त्र है। सबसे पहले यही संकेत करेगा कि भगवान क्रोधित हो गए हैं। शिष्यगण पूर्ण श्रद्धा से साधु महाराज को नमन करते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ। साधु महाराज के सामने गड़ा हुआ त्रिशूल कंपन करने लगा। यह दृश्य देखकर भक्त चकित रह गए। त्रिशूल अपने आप हिल रहा था और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग त्रिशूल के कंपन को देखकर भयभीत हो गए। लोगों ने पूछा, महाराज, अब क्या होगा? प्रलय होगी? भगवान का क्रोध सबको भस्म कर देगा? साधु ने उत्तर दिया, यदि भगवान ने चाहा तो अवश्य होगा। किसी ने उन्हें क्रोधित कर दिया है। भक्त ने कहा, महाराज, किसी एक ने क्रोध किया है तो उसे भस्म करें, न कि पूरे संसार को। हम तो आपके परम भक्त हैं। साधु ने कहा, त्रिशूल भगवान के क्रोध का संकेत है। यह स्पष्ट है कि भगवान क्रोधित हैं और क्रोध में वे कुछ नहीं सोचते। कोई उपाय अवश्य होगा। महाराज, हमारी भगवान बड़े हैं, सेवा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा। हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तुरंत ही ढोलक, मंजीरा, खंजरी, करताल आदि संगीत वाद्य बजने लगे। लोग समूह में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। अब यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी। लोग दौड़े दौड़े आते और कांपते हुए त्रिशूल को देखकर दंडवत करते। फिर साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, यहाँ भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। यह भूमि पवित्र है। सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान के घर के निर्माण में जितना हो सके उतना सहयोग करें। साधु महाराज ने आगे कहा, आज का दिन भगवान का विशेष दिन है। जो भगवान के लिए देगा भगवान उसे पुनः लौटाएंगे। यह पुण्य का समय है। साधु महाराज के कहने की देर थी कि लोग अपनी अपनी जेबें खाली करने लगे। स्त्रियां अपने आभूषण तक उतारने लगी और त्रिशूल के पास रखने लगी। भक्तगण त्रिशूल के आश्चर्य और भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन चढ़ाने लगे। जिसके पास धन नहीं था वह घर से लाकर चढ़ाने लगा। साधु के शिष्यों ने सभी से कहा, इस पवित्र कार्य में योगदान दें। फिर क्या था, लोग घर जाते और जो भी मिलता लेकर आते और चढ़ा देते। आभूषणों का ढेर लग गया, सिक्कों की ढेरी लग गई और चढ़ावा निरंतर जारी रहा।
साधु महाराज नेत्र बंद करके जय घोष करते जा रहे थे। शिष्य मंडली भीड़ को अनुशासन में रखने के निर्देश दे रही थी। शाम तक इतने सिक्के जमा हो चुके थे कि एक बोरी भर सकती थी, और इतने ही आभूषण भी जमा हो चुके थे। साधु महाराज नेत्र खोलकर उस धन को देखते और उनके होठों पर मुस्कान तैर जाती। उधर मुखिया गोपाल दास को भी यह खबर मिली। उन्होंने महसूस किया कि श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भोले लोग क्या जानते थे कि ठग क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने युवा साथी मांझी और उसके 4 साथियों को बुलाया और बोले, गांव के बाहर पुराने मंदिर पर पाखंड का बड़ा जाल रचा गया है। लोग अंधविश्वास में फंसकर अपना धन लुटा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। मांझी बोला, आप आदेश दीजिए, क्या करना है? हम वहां चलकर देखते हैं कि त्रिशूल के कांपने का क्या रहस्य है। जब तक पाखंड की पोल नहीं खुलेगी तब तक जनता की आंधी श्रद्धा उसे ढोंगी महाराज से नहीं उठेगी। मुखिया गोपाल दास अकेले वहां पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए त्रिशूल को प्रणाम किया, फिर धीरे से कांपता हुआ त्रिशूल पकड़ लिया। महाराज चिल्ला उठे, अरे बच्चा, यह तो क्या कर रहा है? जय हो भगवान भोले भंडारी की। गोपाल दास इधर उधर देखने लगे। साधु महाराज तिरछी दृष्टि से उन्हें ही देख रहे थे। गोपाल दास को आभास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हो रही थी। साधु महाराज की बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि गोपाल दास का त्रिशूल छूना साधु को अखर गया था। जहां साधु बैठा था वहां से 10-15 कदम की दूरी पर पुराना मंदिर था और साधु बार बार उसी दिशा में देखता था। गोपाल दास वहां से अलग हो गए, लेकिन उनकी पैनी नजर साधु महाराज पर ही थी। तभी उन्होंने देखा कि गांव का एक नशेड़ी युवक साधु महाराज के पास कुछ फुसफुसाता हुआ आया और फिर उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। गोपाल दास ने भी देर नहीं लगाई, वह भी मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में कोई नहीं था, परंतु उन्हें मालूम था कि मंदिर के अंदर एक गर्भगृह यानी तहखाना भी है। गोपाल दास सीधे गर्भगृह में उतर गए, जहां का सारा माजरा उन्हें समझ में आ गया। वहां 3-4 युवक बैठे थे, जिनमें से एक युवक रस्सी खींच रहा था। वह रस्सी जमीन में एक छेद के माध्यम से त्रिशूल से बंधी हुई थी। गोपाल दास तत्काल ऊपर आए। इतने में उनका युवा साथी मांझी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। गोपाल दास के आदेश पर मांझी गर्भगृह में जाकर चारों युवकों को पकड़ लाया। गोपाल दास स्वयं साधु के पास गए और त्रिशूल का कंपन अब बंद हो चुका था। साधु ने डरते डरते अपने सर पर खड़े हुए गोपाल दास को देखा। गोपाल दास ने कहा, महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए हैं। त्रिशूल अब नहीं कांप रहा। भक्तों की श्रद्धा और चढ़ावा भगवान को प्रसन्न कर दिया। उनकी महिमा अपरंपार है। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी मेहनत का क्या महाराज, जो गर्भगृह में बैठे रस्सी खींच रहे थे? साधु के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और वह व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगे। तभी मांझी के साथी उन चारों युवकों को पकड़कर बाहर ले आए, जिनमें से एक गांव का युवक मठरू भी था। चारों की ठीक से धुनाई की गई। साधु ने भागने का विचार किया, लेकिन गोपाल दास ने उसे पकड़ लिया। फिर गोपाल दास ने उपस्थित भीड़ को पाखंड की पोल बताई। उन्होंने बताया कि इन शातिरों ने मंदिर के गर्भगृह से त्रिशूल वाले स्थान तक एक सुरंगनुमा छेद बना लिया था और उसमें रस्सी डालकर त्रिशूल के साथ बांध दी थी। रस्सी खींचने से त्रिशूल हिलता था और जमीन में गड़ा होने के कारण उसमें कंपन होता था। लोग यह पाखंड जानकर अचंभित रह गए। गोपाल दास ने सारा जेवर और पैसा अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों, यह भगवान का स्थान है। इस पाखंडी ने जैसा जाल रचा, भगवान ने उसे दंडित कर दिया। देखो, इसका हश्र सबके सामने है। गोपाल दास जी, कैसे पता लगेगा कि किसने कितना चढ़ाया है? गोपाल दास ने कहा, भोलेनाथ है ना, एक एक करके सबको अंदर भगवान के सामने लाया जाएगा। तब पूछा जाएगा कि किसने क्या चढ़ाया है। अगले दिन प्रातः यही हुआ। सारा धन और जेवर ठीक उसी तरह से बंट गया जिस प्रकार आया था। किसी ने भी मंदिर में आकर झूठ बोलकर ज्यादा लेने का साहस नहीं दिखाया। मांझी और उसके साथी अपने गुरु की बुद्धिमत्ता पर अचंभित थे। गोपाल दास ने कितनी सरलता और सहजता से इस कठिन कार्य को कर दिखाया था। गांव के सभी लोग गोपाल दास की जय जयकार करने लगे। इस तरह गोपाल दास ने अपनी बुद्धिमत्ता से अनाथकों को अच्छा सबक सिखा दिया और भोले भाले गांव वालों को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया।
एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था हरिया। उसके पुत्र का नाम था गोकुल और उसकी बहू का नाम था दुर्गा। बद्रीनाथ, जो हरिया का भाई था, सभी के साथ एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते थे। हरिया के पास 4 सोने के 500 रुपए के कंगन थे, जिन्हें उसकी बहू दुर्गा हमेशा ललचाई दृष्टि से देखा करती थी। हरिया सोचता था कि इन कंगनों के लालच में दुर्गा बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगी। गोकुल भी इसी उम्मीद में था कि हरिया के मरने के बाद वह उन कंगनों से अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाएगा। एक दिन हरिया रोज की तरह खेत में चला गया। खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह चिंतन में डूब गया और शाम तक वही रहा। संध्या होने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा और अंधेरा छा जाने पर घबरा गया। कुछ देर तक वह कुछ सोच नहीं पाया, फिर चिल्लाया, कोई है पास में, ताकि कोई उसे घर पहुंचा दे। गोकुल के साथ ही बद्रीनाथ ने उसकी पुकार सुनी और सारी स्थिति समझ ली। लालच में आकर उसने एक योजना बना ली। वह हरिया के पास गया और अपनी आवाज बदलकर गरजते हुए कहा, पहले तुम कंगन उतार कर दे दो। अचानक हुए इस हमले से हरिया डर गया और लाचार होकर उसने अपने कंगन उतारकर बद्रीनाथ के हाथ में रख दिए। हरिया उसे पहचान नहीं सका। कंगन लेकर बद्रीनाथ वहां से चला गया। वह सीधा सुनार के पास गया और बोला, आधा हिस्सा दूंगा, इन्हें बेचकर मुझे रुपए ला दो। सुनार मान गया। दूसरी तरफ हरिया बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। कंगनों के बिना अपने ससुर को देखकर दुर्गा ने पूछा, कंगन कहाँ है? हरिया थोड़ा घबरा गया और सोचा कि अगर उसने सच बता दिया कि कंगन चोरी हो गए हैं तो बहू उसकी सेवा नहीं करेगी। हरिया ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने कंगन तुम्हारे लिए गहने बनाने के वास्ते सुनार को दे दिए हैं। यह सुनकर दुर्गा बहुत खुश हुई और उसने अपने लिए बनाई विशेष व्यंजन अपने ससुर को परोसे। सुनार आधी रात को अपने कार्य में व्यस्त था। असल में वह चोरी के सोने के कंगनों को पिघला रहा था। यह देखकर उसकी पत्नी मीनाक्षी उठकर आई और पूछी, आधी रात को तुम क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी को देखकर सुनार घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इसकी भनक लगे। इस घबराहट में उसका हाथ चल गया और उसने कड़कते हुए कहा, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? मीनाक्षी को संदेह हुआ। हरिया की बहू दुर्गा सुबह सुबह उठी और सुनार के घर की ओर दौड़ पड़ी। उस समय सुनार घर पर नहीं था। दुर्गा ने मीनाक्षी से कहा, मेरे ससुर ने सोने के कंगन तोड़कर मेरे लिए गहने बनाने के लिए सुनार को दिए हैं। मुझे उनसे 2 कंगन और 1 अंगूठी बनवानी है। जब तुम्हारे पति लौट आए तो उन्हें यह बता देना और कह देना कि तुरंत मेरे घर आकर मुझसे बात कर लें। यह कहकर दुर्गा अपने घर लौट आई। सुनार के घर लौटते ही मीनाक्षी ने अपने पति को दुर्गा की बात बताई। पहले तो वह आश्चर्यचकित हो गया, फिर संभल कर बोला, ये सोना उनका नहीं है, तुम चुप रहो। दुर्गा ने घर लौटकर सबके सामने कहा कि वह सुनार के घर होकर आई है। उसकी बातें सुनकर हरिया और बद्रीनाथ भी हैरान रह गए, मगर दोनों चुप रहे। बद्रीनाथ मौका देखकर सुनार के घर गया और कंगनों की बात छेड़ी, मगर सुनार चालाक था। उसने गुस्से से कहा, कौन से कंगन? तुमने तो मेरे हाथ में कोई कंगन नहीं दिए, चाहे तो अदालत में शिकायत कर दो। असल में सुनार को पता चल चुका था कि वे कंगन हरिया के हैं। यह सुनकर बद्रीनाथ चकित रह गया और अपनी गलती पर पछताते हुए घर की ओर चल पड़ा। जब बद्रीनाथ सुनार से बात कर रहा था तब मीनाक्षी ने छुपकर सारी बातचीत सुन ली थी। हरिया ने अपने पुत्र को बताया कि किसी ने जबरदस्ती उसके कंगन छीन लिए थे, मगर वह उसे पहचान नहीं पाया। यह सुनकर गोकुल ने देखा कि बद्रीनाथ कई बार सुनार के घर आता जाता था। अब मीनाक्षी के मन में विचार आया कि पिछली रात उसके पति ने जो सोना पिघलाया था उसे लेकर अपने मायके वालों को दे दे और उनसे गहने बनवा कर ले आए, ताकि उसे कभी ताने नहीं सुनने पड़े। यह सोचकर वह सोना चुराने के मौके की ताक में थी। जैसे ही उसका पति घर से बाहर गया, मीनाक्षी ने सोना उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। दोपहर को जब सुनार घर लौटा और सोने को गायब पाया तो वह गुस्से से मीनाक्षी पर टूट पड़ा। मीनाक्षी ने शपथ खाई कि वह सोने के बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ बद्रीनाथ ने सुनार से मिले धोखे का बदला लेने के लिए योजना बनाई। आधी रात के समय वह सुनार के घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया और सुनार के वध का इंतजार करने लगा। गोकुल को संदेह था कि कंगनों के बारे में सुनार और बद्रीनाथ के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, इसीलिए वह बद्रीनाथ की हर चाल पर नजर रखे हुए था। वह भी बद्रीनाथ के पीछे पीछे चल पड़ा और एक झाड़ी में छुपकर देखने लगा
कि बद्रीनाथ क्या करने वाला है। सोने के गायब हो जाने से सुनार को संदेह हुआ कि यह सब मीनाक्षी की ही करतूत है। वह पलंग पर लेटकर नींद का नाटक करते हुए मीनाक्षी पर नजर रखे हुए था। मीनाक्षी ने सोचा कि सोने को अपने पास रखना सुरक्षित नहीं है। वह चुपचाप घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। नींद का नाटक कर रहा सुनार भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उन दोनों को जाते देख बद्रीनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बद्रीनाथ को जाते देख गोकुल भी चुपचाप उसके पीछे लग गया। यह चारों अपने अपने पीछे किसी को आते नहीं देख पाए। मीनाक्षी ने सोचा कि वह अकेली जा रही है। सुनार ने सोचा कि वह अकेला अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है और बद्रीनाथ को अपने आगे वाले 2 लोगों के बारे में पता नहीं था। पीछे चल रहे गोकुल की बात भी उसे मालूम नहीं थी। इन चारों व्यक्तियों को बिल्लियों की तरह दबे पांव चलते देख चबूतरे पर लेटा एक व्यक्ति भी उनका पीछा करने लगा। मीनाक्षी गांव के बाहर एक उजड़े मंदिर के पास रुक गई। वहां उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर सोना छिपा दिया और ऊपर मिट्टी डालकर वापस घर की ओर चल पड़ी। बाकी तीनों लोग छट से उस गड्ढे पर झपट पड़े और आपस में लड़ने लगे। इतने में पीछे से आए व्यक्ति ने गरज कर कहा, ठहर जाओ। तीनों ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। असल में वह व्यक्ति नगर का कोतवाल था, जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए भेष बदलकर रात को पहरा देता था। कोतवाल ने उन चारों को पकड़कर राजा के पास ले गया। उन चारों ने राजा को अपनी अपनी कहानी सुनाई। राजा ने सोना चुराने के अपराध में बद्रीनाथ और धोखा देने वाले सुनार को दंडित किया। फिर हरिया को उसका सोना वापस दिलाया। कुछ समय बाद दुर्गा ने सोने से अपने लिए गहने बनवाए। इस प्रकार हरिया, गोकुल और उसकी बहू दुर्गा फिर से अपने सुखी परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।